हरे कृष्णा। देखिए, भगवत गीता में कहा है कि परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए लोगों को यज्ञ संपन्न करना चाहिए। परमेश्वर मतलब भगवान विष्णु को संपन्न करना है तो यज्ञ करना चाहिए। तो पहले जमाने में लोग यज्ञ करते थे, ब्राह्मण को बुला के होम हवन करके यज्ञ। लेकिन इस कलयुग में यज्ञ क्या है? कलयुग में यज्ञ यही है, हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व इतरम। हरि का नाम ही जप करना चाहिए। हरि के नाम सिवा आपको कोई दूसरा पर्याय ही नहीं। तो वो व्यक्ति जब यज्ञ ये करता है, संकीर्तन यज्ञ बोलते हैं उसको, तो हरि के नाम का अगर वो संकीर्तन घर में करता है, अपने परिवार को लेके, अपने हितचिंतकों को लेके घर में सबको बुलाता है, एक भागवत गीता के ऊपर कथा रखता है, श्रीमद् भागवतम के ऊपर कथा रखता है, चैतन्य चरितामृत के ऊपर कथा करता है, और हरिनाम करके हरिनाम संकीर्तन करके उनको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करके उनको उनके चेहरे पे एकदम प्रफुल्लता आ जाती है। तो ये संकीर्तन उस परिवार को अतिशय आनंद देता। साल में वैसा तो 3 महीने में एक बार करना कोई बड़ी बात नहीं है। 3 महीने में एक बार होना चाहिए, मतलब 12 महीने में 4 बार हो, 3 चौक 12, 4 बार हो जाता है तो आनंद है। या जिसको जमता है वो हफ्ते में कर सकता है। तो ये होना जरूरी है अपने जीवन में। इसलिए कहा है, अन्ना भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवः, यज्ञा भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्मा समृद्ध भव। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। अन्न सभी को अन्न ग्रहण करने की वजह से ही शक्ति प्रदान होती है। तो सारे प्राणी अन्न खाने के लिए तरसते हैं, बराबर है। तो अन्न किसके ऊपर डिपेंड करता है? बारिश के ऊपर, बराबर। तो बारिश किसके ऊपर डिपेंड करता है? यज्ञ करने के ऊपर। और यज्ञ करने का काम किसका है? मनुष्य जीवन का है। तो जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की वजह से, जब हमें अच्छा अगर भोजन चाहिए, अच्छा सब कुछ फल फूल वगैरह सब कुछ चाहिए, हमारे विचार, हमारे शरीर, हमारा परिसर, हमारा घर परिवार, हमारा समाज, हमारा धर्म, ये अगर अच्छा चाहिए तो हमें यज्ञ करना जरूरी है। और यज्ञ करने के वजह से इसलिए कहा गया, अन्न पर आश्रित सभी प्राणी हैं। तो प्राणी अन्न कौन देता है? बारिश गिरने के वजह से शेतकरी, खेती पर्सन, वो खेती करता है। और खेती करने के लिए वर्षा कहाँ से आती है? तो जब हम यज्ञ करते, भगवान की भक्ति करते हैं, तभी भगवान प्रसन्न होके इंद्रदेव वर्षा करते हैं, बारिश देते हैं। और बारिश देने के वजह से हर जगह पे फल फूट मतलब खेतीबाड़ी बढ़ती है, बनती है। और सब जगह पे अन्न का पुरवठा होने की वजह से सुजलाम सुफलाम लगता है, शेतकरी आनंदी रहता है, सभी आनंद। लेकिन फिर भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि परमेश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापक परम सत्य की संतुष्टि के लिए लोगों को यज्ञ संपन्न करने की विधि सीखनी चाहिए। मतलब भगवान को प्रसन्न करना है तो यज्ञ करना चाहिए। अगर हम घर में सुख शांति चाहते हैं तो हमें प्रथम अपने घर में यज्ञ करना चाहिए। कौन सा यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। और संकीर्तन यज्ञ करने से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। आज देखिए, इतना पाप बढ़ रहा है, इतना अपराध बढ़ रहा है, इतना लोग गलत काम कर रहे हैं, फिर भी जो हमारे शिल प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया को भगवान कृष्ण के भक्ति सिखाई और भक्ति का मार्ग बताया। तो वो लोग हरि नाम का कीर्तन करते रहते हैं। 24 आवर्स हरि नाम संकीर्तन चलता रहता है। कई मंदिरों में हरि नाम संकीर्तन कंटिन्यू चलता रहता है। और हर जगह पे हरि नाम का, अभी
जगन्नाथ की रथ यात्रा आती है तभी भी हरिनाम संकीर्तन चलता रहता। तो ये होना जरूरी है, तभी आदमी अपने दुख से थोड़ा अलिप्त हो जाएगा, नहीं तो दुख भोगना ही है। जब आप गलत काम कर रहे हैं, गलत विचार मन में ला रहे हो, दुख भोग ईर्ष्या क्रोध लोभ, हर चीज का लोभ, कितना मिलने के बाद भी संतुष्टि नहीं है, तो दुख नहीं भोगोगे तो कहाँ से सुख भोगोगे। तो इसीलिए कहा गया है हरे नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व। भगवान के नाम हरि के नाम सिवाय दूसरा इस कलयुग में कोई पर्याय नहीं है। हर उसको ही आपको आत्मसात करके भजन कीर्तन करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए और जीवन को सफल करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।